फिर बनाएंगे झुग्गी। कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाएंगे? रोड पे यहाँ रहेंगे पटरी पे, और क्या करेंगे? पटरी पर रहोगे तो फिर तोड़ेंगे वो तो यार। फिर बनाएंगे झुग्गी। तोड़ो बहन, कितनी तोड़ोगे? हमारा तो कहने का मतलब ये है, आपने हमारी एक तोड़ी, हम दूसरी फिर बनाएंगे। फिर बनाओगे? हाँ। बच्चे वगैरह होंगे तो उन्हें जान को खतरा है। पूछो ना भैया, ये वाली बात तुम सरकार से पूछो, हमसे मत पूछो। तो ये सरकार तो हटा रही है ना। तो सरकार क्यों हटा रही है? जाके उनसे पूछो। वो तो कह रही है कि यहाँ खतरा है। तो जब नहीं दिख रहा था सरकार को, तब सरकार दूसरी थी। तो दूसरी तो उससे जाके पूछो, हम क्या जाने। जिस पर आप खड़े हो ये हमारे घर में मीटर टूटा हुआ है। सामान वगैरह सब इसी में दब गया है। सब इसी में दब गया। सब दब गया इसमें। पहले नहीं बताया? हम नहीं थे। आप नहीं थे यहाँ? नहीं थे, हम तो अभी ड्यूटी से भाग के आए अभी हैं। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? यहीं पर कंबल बिछाएंगे, इसी पे सोएंगे। आए सरकार मार के चली जाए, हमें हम क्या करना है? सॉरी, वापस से बना लेंगे? बनाए नहीं बनाएंगे, लेकिन यहीं रहेंगे। तो यहाँ आप कैसे बसे? यहाँ वहाँ से अब आए थे तो यहाँ आपको लगा कि भाई शुरुआत में आते ही आपके दादा परदादा आए थे? कौन आए थे? नहीं, अब मेरी मम्मी आई थी और मैं आया था। तो आते ही आपको यही जगह मिली पटरी के पास रहने के बस। लिए? यानी ट्रेन से उतरते आप जो है अपना घर बना लिया? क्या करें सर? इंदिरा जी के मरने के बाद जो है कि ये झुग्गी झोपड़ी यहाँ फट्टे की थी, तब यहाँ कम से कम 10 फुट 25 फुट गड्ढा था। तब तो इन लोगों को अच्छा लगा कि ये लोग बसाए। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने पानी दिया, बिजली दिया है, सारा कुछ वोट बैंक बनाया, वोटर कार्ड बनाया, सारा कुछ राशन कार्ड बनाया, सब कुछ इसी ने किया। लेकिन जान आपके खतरे में डालकर पटरी के पास में? बिल्कुल खतरे में डाल के, जब इनको ये पता था कि तो वोट बैंक के लिए आपके बच्चों का तो भविष्य खतरे में है। हम लोग का इस्तेमाल किया गया है अपने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 99 पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त आप मेरे पीछे के उन दृश्यों को देख सकते हैं जहां लगातार दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। रेखा गुप्ता की सरकार ने 2 टुक में तमाम दिल्ली वासियों को, खासतौर पर झुग्गी वालों को ये कहा है कि अब जो भी अतिक्रमण वाली झुग्गी है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ये भी कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार के तहत और ईडब्ल्यूएस के तहत फ्लैट भी मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वजीरपुर के दृश्य हैं। यहाँ रेलवे लाइन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भी उसके आसपास की झुग्गी झोपड़ी है, या तक कि जो पक्के मकानों में जो धीरे धीरे तब्दील हो रहे थे, अब उन पर बुलडोजर की कार्रवाई आप देख सकते हैं। और लगातार ये पहली मर्तबा नहीं है, जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है, जब से रेखा गुप्ता जी ने पदभार ग्रहण किया है, तभी से दिल्ली में लगातार झुग्गी झोपड़ियों पर और ऐसे जो तमाम जो अवैध मकान हैं वहां पर कार्रवाई लगातार हो रही है। आपको मैं यहाँ का दृश्य भी दिखा दूं। ये लोग यहाँ के बाशिंदे हैं जो लगातार यहाँ पर देखिए जो भीड़ एकत्रित हुई है, यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। और आप एक बार, मैं ये मेरे कैमरा पर्सन से अपील करूंगा कि आप एक बार लोगों का हुजूम दिखाइए। ये तमाम लोग जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये लोग यहीं के बाशिंदे हैं और न जाने कितने सालों से यहीं पर रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर ये बिल्कुल जो घर है ये पटरियों के पास में है। सबसे पहले तो मैं आपको कई दृश्य भी दिखा दूं। लगातार आपकी जहां तक नजरें जारी हैं वहां तक आपको दिख रहा होगा कि कई जो मकान है वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और अब ये कार्रवाई जो है ये रुकने वाली नहीं है, लगातार ये कार्रवाई और भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए यहाँ से लेके जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, लगातार वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। 1-2 नहीं, कई ऐसे बुलडोजर जो हैं लगातार क्रमवश खड़े हैं और लगातार कई झुग्गियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल, यहाँ के लोग जो है वो परेशानी में है, लेकिन सरकार भी इनसे ये कह रही है कि आपने जहां पर ये मकान बसाए हैं ये बिल्कुल पटरी के पास में है, रेलवे की ये जमीन है, कहीं ना कहीं सरकारी जमीन है, तो यहाँ पर इन्हें अवैध करार दिया गया है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर इन्हें अवैध करार दिया गया है तो सरकार ने इन्हें रहने के लिए कहीं और कोई आवाज दिया है? क्या जो सरकारी जो भी कार्यक्रम है उनके तहत जो भी इन्हें हक मिलना चाहिए, क्या वो उन्हें मिल चुका है, या फिर ये लोग जो हैं हक मिलने के बाद भी यहाँ पर बसे हुए हैं? ये इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय सिंह यादव है। कौन सा आपका मकान कौन सा है इनमें से? जी, मैं थोड़ा आगे है, मेरा वो टूट चुका है। टूट चुका है? हाँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करीब 40 साल से लोग रह रहे हैं। 40 साल से अधिक से लोगों से रह रहे हैं। और मैं माना कि हम लोग, मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग सेफ्टी जोन के अंदर आते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ 40 साल से तो हम जीवन काट ही रहे थे, लेकिन आज लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चलती जा रही है। पहले रेलवे प्रशासन हमें आया, उन्होंने हमें एक नोटिस दिया, छोटा सा चिपकाया। रेलवे प्रशासन ने हमें कहा कि आप सभी लोग, हमारे रेल के सिग्नल जो लाल बत्ती का सिग्नल वो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप अपने ऊपर के जो 2nd फ्लोर है उसको हटा लीजिए और हमारा सिग्नल दिख जाएगा। ठीक है। तो सभी झुग्गी वालों ने उनसे कोऑपरेट किया। कहाँ कोऑपरेट किया? ये इतनी बड़ी मंजिला इमारत है, एक बार ये इमारत दिखाइए आप। ये देखिए, मैं आपसे, देखिए ये देश है, ये देश सभी का है, आपका भी देश है, हमारा भी देश है। रेलवे जो है विश्व भर में हम जो है नंबर 3rd पर आते हैं, लार्जेस्ट हमारा नेटवर्क है भारत का रेलवे का।
और भारत में हम देखें तो शायद भारत की जो आबादी है, अधिकतर आबादी जो है रेल से ही ट्रेवल करती है। अब आपको आपने कहा कि भाई आपको जो है ये पहले से सूचित किया गया था कि सिग्नल नहीं दिखता है। ये बड़ी मंजिला इमारत है, ऐसी कई देखिए आप लगातार देखिए कई ऐसी बड़ी बड़ी मंजिला इमारत है। सर रेलवे प्रशासन ने हमें ये तो कहा कि आप अपने ऊपर के फ्लोर से हटा लो, बोले ये नहीं बताया कि कितनी चौड़ाई में हटानी है। हाँ इस बात का हमें कोई, लेकिन जो किनारे जो अधिक किनारे जो लोग थे उन्होंने अपना हटा लिया था। ठीक है, अच्छा मैं एक बात देखिए, थोड़ा यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, थोड़े पीछे जाइए, हम भी थोड़ा जो है कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। लेकिन आप ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पटरी है और ये पटरी के ठीक बगल में ये तमाम घर बने हुए हैं। तो ये सर आपको नहीं लगता है कि ये पटरी है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है, यहाँ पर घर है, तो बच्चे वगैरह तमाम बाहर आएंगे तो ये हादसे का एक अंदेशा तो बना रहता है ना। सुनो, इस चीज से हम 40 साल से गुजर रहे हैं। आखिर हमारी कोई तो मजबूरी होगी, इस चीज का सामना कर रहे हैं हम। हमें अपन एक मिनट बात तो करने दो यार, ये पूछ रहे हमारी इस समस्या, हमारे पास कहीं भी रहने के लिए, एक सेकंड, हाँ, हमारे पास कहीं भी, हमारे पास कहीं भी रहने के लिए घर नहीं है। अगर हम बेघर हैं इसलिए हम यहाँ रहते हैं और 40 साल से रहते हैं। मजदूर क्लास के लोग हैं, गरीब क्लास के लोग हैं, महिलाएं जो 8,000 रुपए में नौकरी करने जाती है उस तरह के लोग हैं, जहाँ पे फैक्ट्री में जो काम लोग करने जाते हैं 10,000 12,000 में नौकरी करते हैं उस तरह के लोग काम है। घर चलाना लोगों का बहुत भारी पड़ रहा है। आज जो एक छत थी उन्होंने उसको भी सरकार ने, सरकार तो कह रही है कि हम मकान दे रहे हैं, फ्लैट वगैरह मिल रहे हैं, उसके बाद भी लोग अगर आप सर्वे कर लो, आप मीडिया से आए हो, अगर एक भी आदमी को यहाँ पे फ्लैट दिया हो या फ्लैट देने की बात भी की हो या झुग्गी के किसी भी लोगों से मिलकर सरकार ने आश्वासन भी दिया हो कि हम आपको फ्लैट देंगे, तो बताए सारे लोगों से पूछ लो, कोई भी एक भी हो। ये सरकार ने इससे पहले कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो वो वाली बात सही साबित नहीं हुई। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। और सुनिए सर, सबसे बड़ी बात ये सरकार माननीय कोर्ट की अवहेलना कर रही है। कोर्ट की? हाँ, कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन सर हर जगह पर नहीं लगाया है सर। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की, मैं आपके पास भी आऊंगा। यहाँ माता बहने हैं, आपके मकान टूट चुके हैं क्या? टूट गए भैया, सबके टूट गए हैं। तो आप कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? बहुत साल हो गई रहते हमें तो, बहुत साल हो गई। तो इससे जो सरकारें, जो इससे पहले की सरकारें थी, आम आदमी पार्टी की सरकारें होगी, कांग्रेस की सरकारें होगी, पार्टी बढ़िया थी, बढ़िया थी। वो बढ़िया थी। वो बढ़िया क्यों थी? वो किसी को हटाया नहीं, किसी को घर से बेघर नहीं करा, वो सब बढ़िया से रह रहे, अपने खा रहे कमा रहे। पर जो आपके जो हितैषी हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि आपके बच्चे जो है रेल की पटरी के पास में ना हो, आपके मकान पटरी के पास में ना हो। कल को अगर कोई हादसा हो गया तो आप लोगों की तो जान तो जोखिम में है। अब जो सरकार जो हटा रही है वो तो इसलिए हटा रही होगी ना ताकि आप सुरक्षित रहे। तो ये झुग्गी तोड़ दे, रहने की जगह तो दें, कहीं रहने को व्यवस्था तो करें। सरकार तो कह रही है ना कि भाई फ्लैट्स मिल रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी वाले मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, किसको मिले हैं, कहाँ मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं। कहाँ मिले हैं, ये पड़े या पड़े सब। बाकी आपको ये लगता है कि भाई यहाँ रहना, आप कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से आप रहते हैं यहाँ, बच्चे क्योंकि ये ट्रेन की जगह है, ये सरकार कहाँ चली गई? जब सरकार तो अभी आई है, इसलिए तो अभी कहाँ चली गई? सब पहले से कोई न कोई सरकार बदलती रहती है, सब जब पहले क्यों नहीं? इससे पहले की सरकारों ने आपको बसाया है और क्या है? बसाया कुछ हुआ भी नहीं है। कौन बच्चा यहाँ कोई दिक्कत हुई आज तक? इससे जो पहले की सरकारें हैं उन्होंने आपका सहयोग किया है यहाँ बसने में? सहयोग किया है और अच्छे से रह रहे हैं हम यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो सहयोग किए हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं हुई हमें यहाँ। आज बीजेपी के आने के बाद ये हट रहे हैं। और दिक्कत हो रही है उन्हें दिक्कत, हमें दिक्कत नहीं, उन्हें वो तो कह रहे कि भाई अब दिल्ली को डेवलप करना है, देश की राजधानी है, तो ऐसी झुग्गी झोपड़ियां जो है डेवलपमेंट में बाधा डालती हैं, तो हम मकान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। वो कहाँ दे रहे हैं बताओ? हमें किसी को दिए मकान नहीं मिल रहे हैं आपको? कहाँ मिले? अभी कुछ बोले ही नहीं, अचानक में कल वहाँ तोड़ दिया, आज यहाँ तोड़ दिए। क्या बोलो बताओ? देखिए, तो यही लोगों में नाराजगी है क्योंकि कह रहे कि भाई हम कई 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो एक नाराजगी है कि अब ये मकान जो है ये टूट रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो साफ तौर पे ये कह रही है कि कहीं ना कहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली का रीडेवलपमेंट करना है तो ऐसी जो स्लम एरिया है कहीं ना कहीं उन्हें जो है तोड़ना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे ऐसी जगह, क्योंकि देखिए ट्रेन की पटरी है, भारत जो है दुनिया में शीर्ष नंबर पर आता है। हम देखें तो यहाँ पर जो रेल का नेटवर्क है उस मामले में, तो यहाँ पर ऐसी कार्रवाई करना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये लोगों की जान का जोखिम है यहाँ पर बसना। एक बार आप ये दृश्य देखिए, लगातार बुलडोजर जो है किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लगातार एक्शन मोड में है। रेखा गुप्ता सरकार का जो बुलडोजर है वो एक्शन मोड में है और आसपास के जितने भी लोग हैं ये इसी झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं। और झुग्गी झोपड़ी नहीं, अब तो ये आप देखेंगे तो यहाँ जो है ये लगभग पक्के मकानों में भी तब्दील हो रहा है धीरे धीरे। पहले यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, धीरे धीरे ये पक्के मकानों में तब्दील हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं बार बार कहा जा रहा है। क्या लग रहा है अभी आपको, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी नोटिस या कुछ भी आया है? कुछ नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया नोटिस, बिगर नोटिस दिए ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं। सरकार तो काफी समय से कह रही है कि हम ऐसा करेंगे तो पहले हट जाओ आप लोग।
आप वेट क्यों कर रहे हैं कि भाई आएगा बुलडोजर हम जाएंगे? तो इनको बोलना चाहिए ना पहले कोई नोटिस लगाएं या हमें बोले कि भैया तुम्हारी झुग्गियाँ तोड़नी है, उसके बाद में हम निकाल के झुग्गियाँ अपनी छोड़े, उसके बाद जाएंगे सर जी। फिर कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाएंगे? रोड पे यहाँ रहेंगे पटरी पे और क्या करेंगे? पटरी पर रहोगे तो फिर तोड़ेंगे वो तो यार। फिर बनाएंगे झुग्गी। तोड़ो बहन, कितनी तोड़ोगे? हमारा तो कहने का मतलब ये है, आपने हमारी एक तोड़ी, हम दूसरी फिर बनाएंगे। फिर बनाओगे? हाँ, जब हमें नहीं मिलेगा इंसाफ तो क्या करेंगे हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? वैसे आप पीछे कहाँ से हैं? दिल्ली के बाशिंदे हैं या कहीं और से? दिल्ली राजस्थान के, हम राजस्थान के। राजस्थान से आप यहाँ आए हाँ हैं? जी। कितना समय हो गया आपको आए हुए? हमें सन 90 से आए हुए हैं सर। तो यहाँ आप कैसे बसे? यहाँ वहाँ से आप आए थे तो यहाँ आपको लगा कि भाई शुरुआत में आते ही आपके दादा परदादा आए थे? कौन आए थे? नहीं, अब मेरी मम्मी आई थी और मैं आया था। तो आते ही आपको यही जगह मिली पटरी के पास रहने हाँ, के बस। लिए? यानी क्या- ट्रेन से उतरते ही आप जो है अपना घर बना लिया? क्या करें सर, जब किराए पे रहते थे हम, पहले किराए पे रहते थे, फिर हमने झुग्गी खरीदी। कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर झुग्गियाँ किराए पे मिल रही थी पटरी के पास में। हाँ, अभी भी मिल रही किराए पे। हाँ। ये बिल्डिंग में मकान मिल रहे किराए पे 4-4 5-5 हजार रुपए में। ये तो हटा रहे हैं ना लेकिन अभी। हाँ, हैं? ये तो हटा रहे हैं अभी। तो सर जी हटा तो क्या करें? तो कांग्रेस ने आपको पटरी के पास में किराए पे दे दिया। तो जाएगा, चलो ये तोड़ रहे, कोई बात नहीं, तोड़ने दो, हम तो फिर बना देंगे। अपनी माँ चुदाओ, बात खत्म। मैं फिर तो बना दोगे? खुली, मैं तो मुंह। तो फिर बना दोगे आप? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। हाँ। फिर तोड़ो, फिर देखेंगे, फिर बनाएंगे। तो ये तो फिर तो वही बात हो गई। फिर तो आप कह रहे हैं कि भाई काट की हांडियां बार बार चढ़ा रहे हैं तो सरकार तो फिर एक्शन तो लेगी ही। ये देखिए, ये जो ईंट पत्थर आप देख रहे हैं, ये पहले इनके मकान थे, अब ये मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ के लोगों की आप जिद देखिए, कितनी गलत बातें कह रहे हैं कि आप तोड़ेंगे तो हम फिर से बना लेंगे। ये तो आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो डेवलपमेंट की आप जो बात कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस लेकर के आए हैं, इसे हम नहीं मानते हैं। ये देखिए, मैं आपको ये दृश्य दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। आप ये दृश्य देखिए, भारतीय रेलवे यहाँ से गुजर रही है और ये लोग यहीं पे इनके मकान हुआ करते हैं। ये देखिए क्या दूरी है। यहाँ अगर कोई छोटा बच्चा घर से बाहर निकलता है, उसकी जान जोखिम में होगी। ये देखिए आप, ये दृश्य देखिए आप, आपके मन को ये दृश्य विचलित कर सकते हैं कि जहां से भारतीय रेल गुजर रही है, ये हमसफर है, हमसफर एक्सप्रेस यहाँ से जो गुजर रही है, वहीं पर ये मकान बने हुए हैं। तो वाकई में कितना जो है यहाँ के लोगों के जीवन के लिए खतरा है। अब ये जो मकान टूट रहे हैं, इस पर भी इनकी नाराजगी है। आप लोगों के घर टूट गए क्या? इधर जाइए भैया। हैं? अरे ये आप लोगों का क्या प्लानिंग है? अभी कोई जगह वगैरह मिली है? अरे उधर बताएंगे, उधर आके पूछो। हैं? कहाँ से हैं आप लोग? बुलडोजर वाले बताएंगे। ये देखिए आप मलबे देखिए, लगातार ये जो एक्शन मोड है, इसमें अब तमाम जो है मकान तब्दील हो चुके हैं मलबे में और ये एक्शन मोड जो है लगातार चल रहा है। और आप ट्रेन यहाँ से गुजरती हुई देख सकते हैं। ये वाकई में जान को जोखिम में डालने वाला था। कांग्रेस सरकार जो है वो इन्हें यहाँ बसा दी थी। ये यहाँ के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर किराए पर झुग्गियाँ मिला करती थी। आप सोचिए, उस समय में जब ये लोग अलग अलग राज्यों से दिल्ली आए थे तो इन्हें सरकार ने कहीं और सुरक्षित जगह पर बसाने के बजाय यहाँ पटरी के पास में जहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ठीक यहाँ पर इन्हें किराए पर झुग्गी दे दी गई थी। और उसके बाद ये लोग यहीं पर रहने लगे, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे रहने लगे। आज की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये कह रही है कि हम इन्हें फ्लैट्स देंगे और इस जगह से, जो कि बहुत खतरनाक है इनके लिए भी और इनके बच्चों के भविष्य के लिए भी, तो इन्हें यहाँ से हटाने की बात कही जा रही है। अब इसे आप कैसे देखते हैं, ये भी हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हम यहाँ के लोगों से बातचीत का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है जो लगातार यहाँ पर नजरबंद रखे हुए हैं लोगों को, ताकि लोग जो है यहाँ का माहौल खराब न हो जाए। और माताएं बहनें हैं, आप लोगों को कुछ मिला है जगह वगैरह, रहने का कुछ मिला है जगह वगैरह? इतनी जगह की टूट गई, जो उनको कुछ ना मिला, इनको क्या मिलेगा? आपके कौन से मकान थे? ये वाले ही है क्या आपके? हाँ यही था, जो पहला तोड़ा था यही तो था। नोटिस वगैरह कोई आया था इससे पहले? नोटिस तो लग रहे हैं पर दे कुछ नहीं रहे। नोटिस तो लग रहे हैं पर दे कुछ नहीं रहे। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल आप पटरी पे रहते हैं तो ये तो जान जोखिम में डालने वाला ही काम है? मतलब आपके बच्चे वगैरह भी हैं, कब से हैं आप यहाँ पे रहने? कितने साल हो गए? 50 साल तो हो गए। कितने समय हो गया होगा? 40-50 साल हो गया होगा? 40-50 साल हो गई। और इस बात को तो याद नहीं आई। 50 साल से नहीं दिख रहा था सरकार, आगे फूट गई थी सरकार की। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बच्चे बड़े हो गए, सब काम यहीं से हो रहे हैं। अब सरकार को दिखाए, अब आगे आई है सरकार की, तभी आती तभी दिखता। अब तो खाली गरीबों को भगा रहे हैं। जब भगाने तो जगह देती है सरकार, अब तो खाली भगा रही है, कुछ नहीं कर रही। गरीब ये किराए पे थी आपकी या आपने खुद ही बसा ली है? किराए पे थी? हमारे अपने थे। आपके अपने थे ये? हाँ। तो आपने कैसे बसा यहाँ पे? क्योंकि ये पटरी की जगह है बिल्कुल, ये भारतीय रेलवे है, तो यहीं पे आपको वो चले गए, अब हम तो नहीं, आपने शादी करके आए हैं हम यहाँ पे।
हमें भी 40 साल हो गए यहाँ आए हुए शादी करके। नहीं तो आपने जैसे पटरी पर ये पास में बिल्कुल यहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े आपके ने। जो बड़े बूढ़े थे तब सरकार भी कांग्रेस की रही होगी, और क्या, तो ये किराए पे सब ये तब किराए पे था या तब बसा लेते नहीं था अपना, किराए पे नहीं था। हाँ, तो इस जगह पे क्यों बसाया गया जो जहाँ तो खतरा है ना? उनको नहीं पता था कि आपके जब बच्चे वगैरह होंगे तो उन्हें जान को खतरा है। पूछो ना भैया, ये वाली बात तुम सरकार से पूछो, हमसे मत पूछो। तो ये सरकार तो हटा रही है ना? तो सरकार क्यों हटा रही है, जाके उनसे पूछो। वो तो कह रही है कि यहाँ खतरा है, तो जब नहीं दिख रहा था सरकार को, तब सरकार दूसरी थी। तो दूसरी तो उससे जाके पूछो। हम क्या जाने, हम तो रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं अपना, हम क्या कर सकते हैं? ये तो सरकार से पूछो ना, क्यों हटा रहे 50 साल बाद? शुरू से ही हटा देते, सब चीज बनवा दी, राशन कार्ड है, सारे सबूत है हमारे पास। यहाँ के कोई देख रहा प्रूफों को? बस हटाए जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, सब चीज हमारे पास, बीपीएल का कार्ड वगैरह सब चीज हमारे पास। क्या नहीं है? साल पहले भी सारे जमा करे थे इन लोगों ने कि झुग्गी का जगह मिलेगी, जब सबों ने जमा करे थे, आज 15 साल बाद फिर तोड़ी, कुछ मिल नहीं रहा। जब तो बोल रहे थे जगह। क्या काम करते हैं आपके जो घर वाले हैं, क्या काम करते हैं वैसे? करते हैं, मजदूरी है, फैक्ट्री में करते हैं, 10,000 रुपए तनख्वाह है, और क्या है, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो यहाँ आप ही का ये मकान है ना, ये किराए पर नहीं है? आपका भी टूटा है क्या मकान? नहीं, कहाँ से हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ कोई है आपका मकान, घर वगैरह? टूटा है, नहीं टूटा अभी? नहीं टूटा है। क्या बोले हैं, पीछे वाले मकान टूटेंगे? नहीं टूटेगा अभी, जो आगे आगे के अभी टूट रहे हैं। हाँ अभी आगे आगे टूट रहा है। एक बात बताइए, आप बिहार से हैं, आप थोड़ा पीछे आइए जरा। अब तो यहाँ ट्रेन नहीं आ रही है, लेकिन ये यहाँ से भारतीय रेलवे गुजरता है, ट्रेन आती है यहाँ से। आपके मकान जो है पीछे की तरफ है, उन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि जो बिल्कुल पटरी के पास में है, देखिए ये मलबा देखिए ना, ये पटरी और ये बिल्कुल यहाँ पर घर, तो ये जान जोखिम में वाला था या नहीं था? ये है, हाँ। अगर आपके जो घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता ही नहीं होता है? मैं खतरा है सर, खतरा जो युगी है तो खतरा है, जब नजदीक है तो खतरा है। माँ जी, अब ट्रेन तो आपको भी पता होगा कि कई बार ट्रेनें पलट जाती हैं, हम अपने बच्चों को संभाल लेंगे, लेकिन भगवान न करे नारायण। तो पहले फिर इसको झुग्गी को नहीं रखनी चाहिए थी ना, नहीं कि रखनी पता चाहिए। रेलवे थी तो क्यों डलवाई फिर? तो सरकार की नाकामी थी, हाँ, तो जो भी इनकी सरकार गलती उस है वक्त ना। थी उसकी नाकामी थी। बस पूरा बसेरा हो रहा था, उसको तोड़ रहे हैं ये। जब ये सगाई नाकामी थी, जब झुग्गी बसी थी, जब सगाई रोकनी चाहिए थी, क्या हमें झुग्गी नहीं बसानी चाहिए? रेलवे लाइन तो उल्टा बसा रही थी, तो उन्हें बसानी चाहिए थी। ये सरकार हटा रही है, ये सरकार मना कर रही है, अब सरकार पलट गई है ना। गलती तो सरकार, जो पहले सरकार की गलती है ना, उन्हें क्यों बसाया यहाँ पे? जब खतरा है रेलवे पहले की सरकार है, वो तो अभी भी कह रही है कि अरे नहीं भाई सही है, बसने दो रहने दो। जब वोट आया तो सरकार कहाँ गई थी? आपके हिसाब से जिस सरकार ने आपको बसाया वो सही थी या जो हटा रही है वो सही है? अब खराब है, बीजेपी अब खराब है। और क्या? क्यों खराब है? जब इसलिए जब वोट के टाइम आया था सरकार कहाँ गई थी? जब तो वोट के लिए हाथ जोड़ के आगे थे, हमें वोट दे दो। वो तो पहले से कह रही थी कि झुग्गी हटेगी। जब वोटर ID, पहचान पत्र और सब जब बने, सरकार कहाँ गई थी? जब आधार कार्ड, पहचान पत्र बना के तो आइए आपको थोड़ा हम और भी दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, पहले तो हमने आपको एक बुलडोजर जो है वहां दिखाया था, ये दूसरा बुलडोजर है, और अभी मैं ये कहूंगा हर्ष से कि आपको तीसरा बुलडोजर, और उसके पीछे आप देख सकते हैं चौथा बुलडोजर, यानी कि यहीं पर वजीरपुर में इसी लोकेशन पर आप देख सकते हैं लगातार पटरी के आसपास 4 बुलडोजर। और यहाँ देखिए ये लोगों के घर है, थोड़ा ऊपर आने का प्रयास करते हैं। ये जहां हम खड़े हैं, ये पहले झुग्गी झोपड़ी या घर हुआ करता था, अब मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ के लोगों को आप देख सकते हैं लगातार ये अब बाहर की ओर रह रहे हैं, और अब धीरे धीरे जो है पीछे की ओर भी कई ऐसे मकान हैं जहां पर भी कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन अभी इसको लेकर के कोई संज्ञान जो है वो नहीं लिया गया। कहा जा रहा है कि जो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर है। बताए भी नहीं है, तोड़ दिए, बताए भी नहीं। बताया भी नहीं आपको? नहीं बताया। कौन सा मकान है माजी आपका? कौन सा वाली टूटा है? ये वाला ही? बता भी नहीं रहे, अपने आप तोड़ रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सामान आने का टाइम नहीं दिया भाई इन्होंने, कुछ ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, पर तोड़े पड़े हैं। तो सामान अभी दबा हुआ है क्या? अभी दब रहा सामान, इसमें लोग लड़ रहे हैं आपस में अपने में सामान के लिए। अपनी मनमर्जी है, जहाँ मर्जी वहाँ तोड़ दे रहे हैं, जहाँ मर्जी घुस जा रहे हैं। तो यहाँ ये किराए पे थी क्या आपके? यहाँ नहीं, ये खुद के थे, हमारे बहुत दिन से बने हुए थे, बहुत दिन से, बहुत साल से, बहुत सालों से, हाँ कई सालों से। तो ये पटरी के पास आप लोग कैसे बसे? मतलब यहाँ बिल्कुल एकदम खतरे में? बसाया गया होगा, बसाया गया है, हम लोग पैसे लिए हैं, बसाया गया है। बसाया गया तब तो बसे। ठीक सन 84 में इंदिरा जी जब मरी थी, इंदिरा जी के मरने के बाद जो है कि ये झुग्गी झोपड़ी यहाँ फट्टे की थी, तब यहाँ कम से कम 10 फुट 25 फुट गड्ढा था। तब तो इन लोगों को अच्छा लगा कि ये लोग बसाए, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने पानी दिया, बिजली दिया है, सारा कुछ वोट बैंक बनाया, वोटर कार्ड बनाया, सारा कुछ राशन कार्ड बनाया, सब कुछ इसी ने किया। लेकिन जान आपके खतरे में डालकर पटरी के पास में? बिल्कुल खतरे में डाल के, जब इनको ये पता था तो वोट बैंक के लिए आपके बच्चों का तो भविष्य खतरे में है। हम लोग का इस्तेमाल किया गया है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब इनको बुरा लग रहा है कि ये लोग ये गंद हैं, ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनको हटाया जाए।
यहाँ से भगाओ, इनका कुछ नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे भगाओगे? ये अनर्गल हो रहा है। ये तो हम 50 साल 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा था कि नहीं यहाँ रह रहे हैं। पहले कहाँ गए थे? अब कह रहे हो कि नहीं अवैध है। 50 साल से तुम्हें आंख में पट्टी बंधा हुआ था। जितनी भी सरकार आई है हम लोग को यूज किया है, वोट लिया है, वोट बैंक बनाया गया, सारा कुछ किया गया, तो आज इनको क्यों दिक्कत हो रही है? अभी कोई फ्लैट वगैरह की बात हुई है कि कोई मिल रहा है? कुछ भी नहीं। पहले ये अभी ठीक है, फ्लैट जो बना हुआ है सामने दिख रहा है, इसी का जो मालकाना हक दिए हैं 150 आदमी को जो दिया गया है। मोदी जी ठीक, प्रधानमंत्री जी आए हुए थे अशोक विहार में, अपना जो है घोषणा किए कि हम जो फ्लैट दे रहे हैं, तो उस समय यही उनका वो किए कि हम जब तक झुग्गी पे हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, एक एक झुग्गी वालों को हम बसाएंगे, इनको हम जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक तोड़ा नहीं जाएगा। ये तो झूठ बोल के जो हम लोग के साथ में ऐसा हुआ है ना, वोट ले लिए। अभी कहाँ जाएंगे आप लोग? अभी कहाँ जाएंगे? अभी तो यही हम लोगों को तो कोई स्थान ही नहीं है। ये देख लो, सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, न खाना है, न पानी है, न पीना है। कहाँ जाएंगे लोग? ये तो घर से बेघर हुए। ये देखिए कह रहे कि घर से बेघर हो गए। थोड़ा मैं मेरे कैमरा सहयोगी हर्ष से भी कहूंगा कि थोड़ा संभल कर, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोग भी, आपका घर यहीं पे है? यही है सर, यही है, यही जहाँ हम खड़े हैं? यहाँ हम खड़े हैं। और ये पीछे के घर है, इनका क्या है? ये टूटेंगे नहीं टूटेंगे? इनका तो पता नहीं सर, टूटेंगे नहीं टूटेंगे, लेकिन जिस पर आप खड़े हो ये हमारे घर है, मेरा टूटा हुआ है। सामान वगैरह सब इसी में दब गया है। सब इसी में दब गया? सब दब गया इसमें। पहले नहीं बताया? हम नहीं थे। आप नहीं थे यहाँ? नहीं थे, हम तो अभी ड्यूटी से भाग के आए। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? यहीं पर कंबल बिछाएंगे, इसी पे सोएंगे। आए सरकार मार के चली जाए, हमें हम क्या करना है? सॉरी, वापस से बना लेंगे? बनाए नहीं बनाएंगे, लेकिन यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? जब बचपन से यहाँ रहे हैं, बचपन यहाँ पर है, जवानी यहाँ रही है, शादी ब्याह यहाँ हुए। ये ऊपर आप देखिए कितने छोटे छोटे से मासूम से बच्चे आपको दिख रहे होंगे। ये भी जो है मासूम से बच्चों को आप देख रहे हैं, ये तमाम जो है ये बस्तियां बसी हुई हैं, लेकिन ये खतरा भी है क्योंकि यहीं से पटरी है, यहीं से रेल गुजरती हैं, और ये मासूम बच्चे जो हैं, इनके परिवार, इनके बाप दादा जो हैं 40 साल से और 50 साल से यहाँ पर रहते हुए आए हैं, और ये पक्का मकान भी तब्दील कर रहे हैं, तो ये जान का खतरा भी तो बिल्कुल है। बिल्कुल ये जी है, तो क्या इसके पहले भी खतरा तो था? जी खतरा। आज ही बीजेपी की सरकार आते ही खतरा हो गया है। ये बहुत दुख दर्द हमारे देख रहे हैं, ये खतरा है, ये मर जाएंगे, ये सड़ जाएंगे। अरे भाई इसके पहले भी तो थे, तुम लोग क्यों नहीं देखे? जब देखना चाहिए था, जो यहाँ पे झुग्गी बस रही थी, तब झुग्गी बस रही थी, जब हटाना चाहिए था कि हमें खतरा है, यहाँ पे मत झुग्गी बसाओ। हाँ, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक का इस्तेमाल, लोगों का जो इस्तेमाल है वो वोट बैंक के लिए होता है। इस देश में जनता जो है केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम आती है। कई लोग बिहार से हैं, कई राजस्थान से हैं, देश के अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन जहां बसे हुए हैं